ठीक है, चलो चालू करते हैं। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी के बारे में, जो कि बहुत बड़े व्यक्तित्व रहे हैं। इन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में और बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत प्रसिद्ध है, पैसे पे आप रोज-रोज महात्मा गांधी को देख ही लेते हैं कि ये महात्मा गांधी जी है ना। तो आज मतलब अधिकतर हम जब हर दिन पैसे अपने हाथ में लेते हैं तो महात्मा गांधी जी को हाथ में देख ही लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्वतंत्रता स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, इनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। किसने कहा था राष्ट्रपिता? जब इनका निधन हुआ था 1948 में, नाथुराम गोडसे ने गोली मारी थी इनको। उस टाइम पे इनको राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस साहब ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने इसको राष्ट्रपिता कहा था, और महात्मा की उपाधि दी थी इनको रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं हम। जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। और 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं ना। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं हम। 2 अक्टूबर को छुट्टी भी रहती है ना, 1869 वाला दिन याद रहेगा। पढ़ाई इन्होंने कहाँ की? तो 1887 में इन्होंने 87 से 1891 तक ब्रिटेन में पढ़ाई की। कहाँ की? ब्रिटेन में। इंग्लैंड चले गए पढ़ाई करने के लिए। 12 वर्ष की उम्र में इनकी शादी कर दी गई थी। कौन सी उम्र में? 12 वर्ष की उम्र में शादी कर दी थी। लेकिन थोड़ा सा वैवाहिक जीवन चला, फिर ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, क्योंकि एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे, तो वो वहां बंधन में थोड़ी बंधना चाहते थे कि हाँ बच्चा पार्टी को संभालो, है ना, घर बार संभालो, बच्चे पैदा करो और उनको संभालो। वो वाला व्यक्तित्व नहीं रहा इनका, बहुत आगे रहे थे। तो 12 वर्ष की उम्र में शादी हो गई। 1887 से 1891 तक इन्होंने ब्रिटेन में पढ़ाई की। फिर 1891 से वो जब भारत आए 1891 में, तो वहां से फिर उनको तुरंत दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। कहाँ पर? तो जनवरी 1915 से वो दक्षिण अफ्रीका में रहे। वहां पर जो भारतीय युद्ध जो थे, उनके ऊपर अंग्रेजी शासन ज्यादा अत्याचार कर रहा था, तो इसीलिए उनको ध्यान में रखते हुए वो वहां पर गए थे दक्षिण अफ्रीका। कब गए थे? 1915 में। 1915, इससे पहले उन्होंने वहां पर बहुत आंदोलन भी चलाए, सत्याग्रह किए, सत्य के लिए आग्रह किया उस पार्टी से जो उन पर दमन कर रही थी, या उन पर अत्याचार कर रही थी, या शोषण कर रही थी। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को भारत आए कौन? महात्मा गांधी। तो 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस, इंडियन माइग्रेंट्स डे मनाते हैं, या भारतीय राष्ट्रीय भारतीय जो भी प्रवासी दिवस मनाते हैं। जो जो भारतीय बाहर विदेशों में रह रहे हैं, वो जब आते हैं तो वो प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उनके उनको ध्यान में रखते हुए कि हमारे जो सगे संबंधी या कहें कि भारतीय लोग हैं, वो बाहर विदेशों में रह रहे हैं। 1915 फिर 1917 में इन्होंने पहला अपना आंदोलन चलाया, जिसको बोलते हैं चंपारण आंदोलन। पहला अपना आंदोलन चलाया, चंपारण आंदोलन था। 1918 में इन्होंने सत्याग्रह अहमदाबाद चलाया। ठीक है, ये सत्याग्रह अहमदाबाद, अहमदाबाद में के पास इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, और वहीं उन्होंने दांडी तक मार्च किया था और नमक कानून तोड़ा था। 1918 में इन्होंने खेड़ा आंदोलन चलाया। फिर रोलेक्ट एक्ट आया 1919 में, इसका भी उन्होंने विरोध किया। ये वो काला कानून था, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था, और बहुत लंबे समय तक उसको छोड़ा नहीं जाता था, है ना। तो वो वाला ये रोलेक्ट एक्ट था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, है ना। ये जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। वहां पर 2-3 जो स्वतंत्रता सेनानी थी, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के विरोध में इस जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई थी, उनके विरोध में, कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया बिना इसके रोलेक्ट एक्ट के तहत शायद, तो उनको छोड़ा जाए, इसमें एक सभा हो रही थी। फिर वहीं जो भारतीय वो अंग्रेज पदाधिकारी था, जनरल डायर, वो आया, उन्होंने देखा कि सभा हो रही है और किसके विरोध में हो रही है? हमारे ही विरोध में चल रही है सभा। इनको छुड़ाने के लिए 2-3 लोग हैं जो स्वतंत्रता सेनानी, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में चल रही है। तो उन्होंने देखा, तो वहां पर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करवा दी, है ना, कि ये जो है कुछ ना कुछ आंदोलन कर देंगे, है ना। तो उनको लगा, तो उन्होंने फायरिंग करवा दी। तो 1000 लोग ने, कुछ लोग वहां पर मारे गए, कुछ कुएं में गिर गए। अभी भी वहां पर उनकी आकृतियां बनी हुई हैं, जो चित्र है वो बने हुए हैं। तो उस टाइम उन्होंने इन पे क्या है, फायरिंग करवा दी, क्योंकि अंग्रेजों की सोच कैसी थी। एक किसी गवर्नर ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है, उससे तलवार के बल पर इसका शासन किया जा सकता है ना। पुचकाच पुचकार के या प्रेम भाव से चलेंगे तो ये मार मार के भगा देंगे भारतीय हमको, है ना। तो इसीलिए उनको फूट डालो, राज करो, और अगर हमें लगता है कि अब आक्रमण कर सकते हैं हमारे ऊपर, तो सीधे अंधाधुंध गोलियां चलवा दो, जैसे यहाँ पे करवाया था। ठीक है, कब? 1919 में, है ना? और फिर 1919 के बाद जब वो 21 साल के उधम सिंह हुए थे, उस समय 1940 में फिर उन्होंने एक संकल्प लिया था कि मैं इस जनरल डायर को मारूंगा। तो वो इंग्लैंड जाके 21 साल बाद उन्होंने 1940 में इस जनरल डायर को गोली मारी थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन पर आते हैं। फिर 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है? कि सहयोग ही मत करो इनका,
ये जो अंग्रेज जितनी भी इनकी शासन व्यवस्था है जमाए हुए जड़े जमाए हुए हैं और जो भी इनकी जो संगठन है, जैसे कोई भी संस्थान है उसका सहयोगी मत करो। जैसे कोर्ट में मत जाओ, पटवारी है तो पटवारी अपना काम नहीं करेगा, टीचर है वो भी अपना काम नहीं करेगा, सारे कुछ छोड़ दो। जो भी रेलवे विभाग था तो रेलवे के कर्मचारी रेलवे छोड़ दो, मतलब सहयोग मत करो, असहयोग करो। ठीक है, ये 1920 में इन्होंने आंदोलन चलाया था। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था 1930 में, जो 32 तक चला था। 30-32 में सविनय अवज्ञा आंदोलन है, 32 में वापस से स्टार्ट किया था इसको, हालांकि 30 में चालू हुआ था ये। और सविनय अवज्ञा क्या थे, मतलब सविनय अवज्ञा यानी विनय के साथ अवज्ञा करना इनका, ना तो इनसे कोई बातचीत करना, इनकी तरफ देखना, ना कोई व्यवहार करना, है ना। वो उधर जा रहे तो उनकी तरफ जाना ही नहीं। मतलब ये है कि इनकी पूरी पूरी अवज्ञा कर दो विनय के साथ, विनम्रता के साथ, कि भाई हम आपसे बातचीत नहीं करना चाहे, आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं, आप हमारे देश से जाओ, ठीक है, आप उधर जाओ, हम इधर जाए, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। इस तरह से इनकी विनय के साथ, विनम्रता के साथ अवज्ञा करना, ये 1930 में चलाया गया था। 5 मार्च 1931 को फिर गांधी इरविन समझौता हो गया था इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए। 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च को मेरा जन्मदिन आता है तो मैंने इसको वहां से ध्यान में रखते हुए याद कर लिया था। ठीक है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन आया 1942। भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें नारा दिया था महात्मा गांधी ने, करो या मरो। इससे पहले महात्मा गांधी इस नारे से पहले के समय में किस तरह के विचार रखते थे कि एक गाल पे अगर थप्पड़ मारा है तो दूसरे गाल आगे कर दो। क्यों? क्योंकि भाई इनके पास शक्ति और सत्ता दोनों है, उसी को सरकार कहते हैं कि सरकार किसकी, इनकी सरकार है, शक्ति और सत्ता दोनों इनके पास है ना। अगर अभी एक गाल आगे नहीं करेंगे और एक गाल पे थप्पड़ मारो और हम भी इनको मारेंगे तो फिर तो हम हमें हमारा शरीर और हमारा जीवन ही समाप्त कर देंगे। इसलिए दिमाग से काम लो। तो भारत छोड़ आंदोलन आया 1942 में, फिर उन्होंने नारा दिया था करो या मरो का। ठीक है, या तो मारो या मर जाओ। अब वैसा नहीं करना कि आपको एक गाल पे थप्पड़ मारा है तो दूसरा गाल आगे कर दो, नहीं। अब एक गाल पे थप्पड़ मारा ना, उसको मार दी दो जान से, है ना। थप्पड़ मारे ना तो उसको मार ही दो, 50 थप्पड़ मार मार के मार ही दो उसको। इस तरह से इन्होंने फिर कहा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। फिर इसमें बहुत जो है आंदोलन हुए और बहुत से लोग मारे भी गए हैं कहीं ना कहीं। और ये जो है इस आंदोलन ने पूरे देश और ब्रिटेन की जो सत्ता थी या कि उनका जो नियंत्रण था भारत पर, जो नियंत्रण पदाधिकारी थे, जो भी वहां पे गवर्नर बॉडी थी, उसको बहुत प्रभावित किया। तो उसके बाद फिर ब्रिटेन ने निर्णय लिया कि चलो थोड़ा शिथिल हो गए, वो सीधी सीधी सत्ता ब्रिटेन सरकार के हाथों में पहले ही थी, लेकिन उन्होंने जो गवर्नर के पद है वो सब समाप्त कर दिए और फिर भारतीयों से समझौता किया इसी आंदोलन के तहत, और अंततः 1947 में आजादी दे दी थी। ठीक है, इसके बाद सत्य, अहिंसा, अस्तेय, शारीरिक श्रम, अस्पृश्यता निवारण, ये जो शब्द हैं गांधी जी इनको समाज में लागू करना चाहते थे। जैसे कि सत्य, सत्य है ना, सभ्य के साथ सत्य से व्यवहार करना है, सत्य बोलना है ना, झूठ नहीं बोलना। और जो व्यवहार में सत्यता रखनी है, कर्मों में सत्यता रखनी है ना, सत्कर्म, सत आचरण, सत व्यवहार आदि इन्होंने उसमें कहा था। सच का मतलब ये नहीं किसी किसी झूठ नहीं बोलना, सच का मतलब होता है कि आप अच्छे कर्म करें, वो भी अच्छा व्यवहार करें, देश के प्रति अच्छे भाव रखें, राष्ट्र को कुछ दें, है ना। वो एक कहानी आती है ना उसमें कि तन समर्पित, मन समर्पित और यहाँ जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, है ना। तो वैसे वाला इनका भाव था। फिर अहिंसा, अहिंसा का मतलब लड़ना झगड़ना नहीं है भाई, है ना। किसी से भी प्रेम भाव से बातचीत करना है, सभी का सहयोग करना है। अहिंसा का मतलब सिर्फ इसी से भी नहीं है कि आपको लड़ना झगड़ना नहीं है ना। थोड़ा सा ऐसा व्यवहार भी करना है कि उसमें लगे भी नहीं कि एक अहिंसा का भाव है। जैसे मान लीजिए कोई लड़ झगड़ नहीं रहा, लेकिन किसी को घर में बंद कर रखा है और उससे कोई मारपीट नहीं हो रही, लेकिन उसको रोक रहा है ना, उसको खाने पीने का दे रहा है, ये भी एक अहिंसा में आ जाता है ना। तो ये अहिंसा। और अस्ते, अस्ते यानी कि चोरी न करना। अस्ते का मतलब चोरी चपाटी नहीं करना, अपने को एक अच्छे इंसान बनना है। ठीक है, ये अस्ते हुआ, चोरी न करना। शारीरिक श्रम यानी कि श्रमदान करना है, मेहनत करना है ना। एक अंग्रेजी में कहावत है, ए मैन हु इज इंडस्ट्रियस इज श्योर सक्सीड। एक आदमी जो मेहनती है उसका सफल होना निश्चित है, वो होगा ही होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन वो जरूर होगा। तो वैसे हमें शारीरिक श्रम करना है, ठीक है, क्योंकि शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी मस्त रहेगा और आत्मविश्वास बना रहेगा, है ना। ठीक है, तो शारीरिक श्रम करना। अस्पृश्यता निवारण, इन्होंने अस्पृश्यता निवारण के लिए बहुत सारे ऐसे संगठन भी बनाए, जैसे हरिजन सेवक संगठन था, और भी हरिजन से संबंधित हरिजन सेवा संघ था। ऐसे हरिजन से संबंधित उन्होंने कहा कि ये कोई जैसे वो छुआछूत टाइप का था ना, बहुत समय उस समय बहुत ज्यादा ही था ये। तो उन्होंने कहा था कि ये हरिजन है, इनको एक नाम दिए हरिजन है, हरि के जन है ये। बाकी उच्च जाति और जो स्वर्ण समाज के लोग थे, जो उच्च समझते थे खुद को, वो उनसे
इन हरिजन को, यानी कि जो चमार बलाइये, जो भी निम्न स्तर के, जो निम्न जाति के लोग हैं, जो छुआछूत में आते थे, उनको इन्होंने कहा कि ये हरिजन है, यानी तुमसे भी बड़े हैं, ये स्वर्ण जाति से भी बड़े हैं, हरि के जन है ये, है ना। तो हरिजन इन्होंने नाम दिया था। तो अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? अनुच्छेद 17, 18 में नहीं, 18 में उपाधियों का अंत है, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। इसके बाद गांधी जी ने 1948 में इनका निधन हो गया था, 42। फिर 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिल गई? आजादी, हम स्वतंत्र हो गए, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। और 1948 में गांधी जी की नाथुराम गोडसे ने हत्या कर दी। कारण क्या था? कट्टरता भी थी, और हालांकि गांधी जी खुद देश विभाजन के विरोधी थे, भारत विभाजन नहीं चाहते थे वो, कि सब यहीं रहे, मिलजुल के रहें। तो वो 1948 में उनकी गोली मार दी थी, किसने? नाथुराम गोडसे ने। कट्टरता और भी उनकी अलग अलग विचारधारा थी। हालांकि एक अपराधी बन गए थे, वो अपराधी साबित हो गए थे कि उचित नहीं किसी को भी मारना, ठीक है। तो ये गांधी जी के बारे में इतना व्यक्तित्व मैंने आपको बताया, होप आपको अच्छा लगा होगा। जो भी है, बहुत सारी जानकारी है। फिर इनके राजनीतिक विचार है, और राज्य से संबंधित विचार है, व्यक्ति से संबंधित विचार है। जैसे राज्य से संबंधित इनका विचार है कि अराजकतावादी थे, ये नहीं चाहते थे कि राज्य व्यक्ति के जीवन में या उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करे, ये चाहते थे कि वो सैद्धांतिक रूप से हस्तक्षेप करे, व्यावहारिक रूप से हस्तक्षेप ना करे, ठीक है। तो इतना, ठीक, मिटा दे, ओके।